बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है लोगैरिथम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, और इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो कोशिश करूँ मैं सारे कंप्लीट करवा सकूँ। अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हुई तो मैं इंशाल्लाह ज़्यादा जितने भी इसके पार्ट्स होंगे वो कंप्लीट करवाऊँगी, वरना हाफ इस वीडियो में हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके हाफ हो जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। हम अपना फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट 1 से, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका एक्सरसाइज नंबर 2.6 का वो मैं रीड कर देती हूँ। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम्स। हमारे पास इसके आई थिंक टोटल 10 पार्ट्स हैं। जिसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जो कि है 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है, उसको मल्टीप्लाई का ये साइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कह रहे हैं इसमें हमें क्या लोगैरिथम वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। किसकी मदद से? लोगैरिथम की मदद से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या लोगैरिथम्स लिखा हुआ है, लोगैरिथम्स अब ये भी हो सकता है हम कैलकुलेटर से फाइंड करें या तो फिर बुक में जो टेबल गिवन है हमारे पास लॉग टेबल, उससे फाइंड करें। तो जाहिर बात है हमें बुक में जो लॉग टेबल गिवन है हमें उसी से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि 9 में हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। सो हमें यही क्या इससे फाइंड करना पड़ेगा। अगर परमिशन मिल जाती है तो आप लोग कैलकुलेटर से ही फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर, लेकिन मैं आपको भी इस वीडियो में लॉग टेबल से बताऊंगी कि जैसे कि हमने पहले भी अपनी वीडियोस में इसके जो पहले के क्वेश्चंस थे वो भी हमने लॉग टेबल से फाइंड करना सीखा था कि हम लॉग टेबल से कैसे लॉग का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी हमने लॉग टेबल का यूज़ करते हुए इनके आंसर्स निकालेंगे, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन लिख उतार देती हूँ दोबारा से, जो कि है 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। मैं बताती चलूँ यहाँ पे, अगर ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको अगर हम हटा दें तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में इसको वैल्यूज़ भी हम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ एक बार करके बता सकती हूँ कि हम या तो इस तरह भी लिख सकते हैं या तो उस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन हटा देंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे तो इसका मतलब यही हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को हमने ब्रैकेट में डाल दिया तो इसका मतलब यही हो गया, ये आपस में क्या शो कर रहे हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है दोनों वैल्यूज़। जैसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो ईजी है आप वैसे वैल्यूज़ लेके स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने करना है इस वैल्यू को अब हमने एक्स के कंसिडर कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे लेट एक्स इक्वल्स टू 57.86 4.385, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू क्या मान ली, एक्स मान ली, ठीक है। ये वैल्यू क्या मान ली, एक्स मान ली। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लॉग ले लेंगे हम इसके राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे। जैसे कि इक्वल का साइन है ना, तो इक्वल के लेफ़्ट एंड राइट साइड लॉग को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, वी हैव टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन वी हैव हमारे पास किस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं शो कर देती हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक्स है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल्स टू, यहाँ भी हमने कहा लॉग ले लें तो लॉग पहले ले लिया, फिर 57.86 जो कि हमारे पास वैल्यू है, फिर हमारे पास है 4.385। तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने देखने के साथ ही समझ जाना है कि यहाँ पे क्या होगा। यानी कि जब लॉग दो, जब जैसे कि हमने इसको m और n मान लिया जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो बराबर होता है लॉग m और लॉग प्लस लॉग n के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार शो कर देती हूँ क्या कि आपको याद रहे। सो वी नो डैट लॉग एम एन, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि एम एन मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि बराबर है लॉग m प्लस लॉग n के, ठीक है। तो यानी कि इस फॉर्म में हमारे पास देखिए गिवन है, तो हमें इस फॉर्म में लेकर आना है इस जगह को, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग एक्स ऐसे ही रहा इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास लॉग 57 पॉइंट सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं है, 57.86, ठीक है, प्लस लॉग 4.385, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हमारी इक्वेशन देखें कुछ इस तरह से बन गई है, लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग 57.86 प्लस लॉग 4.385, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, सिंपल ये जो लॉग है हमारे पास 57.86 है, इसका हमने अपने जो बुक से यानी कि लॉग टेबल से इसका लॉग निकालना है, ठीक है ना। तो ये लॉग एक्स हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब हम बुक खोल लेते हैं, जो कि हमारे पास वैल्यू है 57.86, इसका हमने लॉग निकालना है। लॉग टेबल खोल लेते हैं, ठीक है। सो ये हमने अपना लॉग टेबल खोल लिया, ठीक है। तो सिंपल हमने इसका जो हमारे पास वैल्यू है 57.86, इसका हमने मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक्स पहले निकालना है, जैसे कि हम पहले निकालते आए हैं लॉग, जैसे हम फाइंड करते थे, सेम यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही करना है। तो हम करेक्टरिस्टिक्स अगर देख लें तो हमारे पास पॉइंट देखें, डेसिमल पॉइंट यहाँ है, हमने इसका 1 डिजिट इसको मूव करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास 1 डिजिट के यहाँ होना चाहिए, तो हमने इसको 1 डिजिट मूव करवाया। तो ये हमारे पास 10 की पावर इसकी कितनी आ जाएगी, 1 डिजिट मूव करवाया ना, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 आ जाएगी, लेकिन प्लस में या माइनस में, तो हमने राइट टू लेफ़्ट मूव करवाया, तो ये हमारे पास प्लस आएगी, ठीक है ना। राइट से लेफ़्ट गई है, लेफ़्ट से राइट आती तो नेगेटिव होती, अभी राइट से लेफ़्ट गई है तो हमारे पास पॉजिटिव 1, ठीक है। तो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमारे पास मेंटीसा कितना आ जाएगा, मेंटीसा कैसे निकालना है, जैसे कि हमें पता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या होती है, हमारी मेंटीसा होती है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमारे पास मेंटीसा होती है, वो हम कैसे निकालते हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको भूल जाएंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो 57.86 हमारे पास वैल्यू है। तो हमने अपने लॉग टेबल में 57 में 8 में देखना है, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये 7 7 6 हमारे पास 1 9 आ रही है, इससे कि 7 6 1 9। अब इस हमारे 8 6 में देखना है, ठीक है। अब हमने मीन्स डिफरेंस में हमने इसने 6 में देखना है, इसे 6 में, तो ये 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारे पास 6 कितना आ रहा है 5, यानी कि हमने 7 6 1 9 में 5 को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 7 6 2 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रही है 7 6 2 4, ठीक है। मेंटीसा कैसे लिखते हैं, 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला देंगे तो ये हमारे पास लॉग की इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 1.7624। अब हम अगर कैलकुलेटर से एक बार रीचेक कर लें, कैलकुलेटर से रीचेक कर लें, जो कि है लॉग 57.86, तो ये हमारे पास देखें वैल्यू आ रही है 1.7623 आ रही है यहाँ पे। तो अगर बराबर में देखें तो 7 है, तो हमने राउंड ऑफ करके इसको वैल्यू बना दी 4। तो ये हमारे पास, आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो इसको मैंने बना दिया, तो हमारे पास देखें कैलकुलेटर में भी वैल्यू 1.76 है, फिर 2 3 है, तो हमने बराबर में 7 है जैसे मैंने बताया, तो हमने इसको वो बना दिया, तो खैर है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.7624 हमारे पास तैयार है। तो अभी हम अपना क्वेश्चन खोल लेते हैं और फिर उसमें जो हमारे पास ये वैल्यू है उसमें ये लिख देते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास सेकंड जो वैल्यू है हमारे पास वो भी हमने फाइंड करनी है, तो वो भी हम लिख देते हैं, जो कि हमारे पास है 4.385। अब इसका भी हमने सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसका भी मेंटीसा निकलेगा और साथ में करेक्टरिस्टिक्स सेम वैसे निकालनी है जैसे अभी हमने निकाला, सब में ऐसे ही करना है। अगर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं तो उसमें ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं करेक्टरिस्टिक्स और इसका मेंटीसा, यहाँ भी सेम वैसे ही करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलेगी, तो इसका पॉइंट ऑलरेडी 1 डिजिट के यही है, तो जो हमने 1 डिजिट के वहाँ यहाँ रखना होता, तो ऑलरेडी जब इसका यही है तो हमने कोई इसको डेसिमल पॉइंट इसका मूव नहीं करवाया, कोई इसकी मूवमेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गई, यानी कि 10 की पावर 0 आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स की 0 आ गई। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिख देंगे 0, ठीक है। और हम अगर देखें जाए यहाँ पे, और अब मेंटीसा ढूंढ लेते हैं। 4 पॉइंट जो ये पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को भूल जाएं कि हमारे पास फिर डिजिट हो जाएंगे 4385, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को भूल जाएं, फिर हमारे पास क्या हो गया 4385। अब हमने सिंपल लॉग टेबल में 43 में 8 में देखना है, 43 में 8 में देखना है, ठीक है। सो ये हमारे पास 43 है, 43 के हमने 8 में देखना है, 43 के 8 में, तो ये हमारे पास आ रहा है 6415, ठीक है, 6415। अब इसके 5 में देखना है, ठीक है। हमारे पास जो मीन रेफरेंस का है वो 5 है, तो ये हमारे पास भी 5 ही है, ठीक है। तो ये 6415 में 6415 में 5 ऐड कर दें तो ये हमारे पास अपना आ जाएगा 6420, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 6420, यहाँ लिख देते हैं 0.6420, ठीक है। अब अपना ऐड कर दें तो ये 0 है, तो 0.64
20। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बन गया। अब एक बार रीचेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये हमारे पास इसका देखिए आंसर आ रहा है 0.6419। ठीक है, तो जैसे कि 19 है, तो अब आप बोलेंगे तो ये 9 है, मैंने यहाँ पे 20 कर दिया। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 0.64 तो सही है, और ये 19 है। 1 है तो बराबर में 9 है, जो कि 9 क्या होता है, 5 से बड़ा है, तो ये 2 कर दिया, सही है। इसी तरह 9 के बराबर में 6 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो ये हमने 10 ही कर दिया। ठीक है ना, 9 के बाद 10 हो गया, तो सी इतना मतलब हमारा सही आंसर आया। ठीक है ना, तो ये राउंड ऑफ करके हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू सही आई है और ये वाली भी वैल्यू सही आई है हमारी। तो अब हमारे पास जो आंसर था वहाँ पे चलते हैं और उसमें अपनी ये इस और इस वाली जो क्वेश्चन था उसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। सो ये हमारे पास log 57.86 पे अब हम लिख सकते हैं 1.7624। इसी तरह प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया, फिर log ये जो 4.385 में लिख सकते हैं 0.6420। अब ये log x एज इट इज़ रहा इक्वल्स टू, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सिंपल ये हमारे पास 1.7624 प्लस 0.6420 इक्वल्स टू 2.4044। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2.4044। सो ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई है। अब हमने इस x को फाइंड करना है, क्या कि पता तो चला है कौन से log की ये वाली वैल्यू है। तो इसका मतलब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एंटी लॉग फाइंड करने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको log की जो वैल्यू होती है उससे दोबारा से log को फाइंड कर रहे होते हैं तो वो क्या प्रोसेस कहलाता है, एंटी लॉग कहलाता है। तो यहाँ हमने किस तरह से अपना आंसर को शो करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा वी नो डैट x इक्वल्स टू एंटी लॉग। ठीक है, x हमारे पास क्या हो गया, एंटी लॉग हो गया, जो कि क्या है 2.4044। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, सेम वैसे ही टेबल से ही फाइंड करेंगे हम एंटी लॉग टेबल से, बिकॉज हम कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है। अगर परमिशन आप लोगों को हो तो आप इजीली जैसे आपको आता है वैसे ही हम एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। मैंने उसकी भी वीडियोज़ वगैरह अपने चैनल पर अपलोड किए हुए, जो कि एंटी लॉग वाला जो क्वेश्चन था आपकी बुक में उसमें मैंने सॉल्व करवा चुकी हूँ इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अपना एंटी लॉग का टेबल खोल लेते हैं। सो ये हमारे पास एंटी लॉग की जो वैल्यू है 0.4044 ना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस 2 को अभी रहने दें। तो इसका पहले हम क्या कर रहे हैं, टेबल से आंसर निकाल लेते हैं पहले, जो कि हमारे पास देखें 0.40 है, तो 0.40 में ढूंढेंगे। ठीक है, 0.40 जो कि हमारे पास यहाँ आ रहा है, 0.40 में हमने ले लिया। अब 0.40 में 4 में देखेंगे तो सिंपल ये 0 1 2 3 4, तो ये हमारे पास देखें 2535 आ रहा है, 2535। और अब इसमें हम अपना जो लास्ट डिजिट है 4 उसको ऐड कर दें, तो यहाँ हमारे पास इसका जो आ रहा है वो है 1 2 3 4। ठीक है, ये भी हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो हमने ये 2535 में 4 जो कि नहीं सॉरी 2 1 2 3 4 ये है हमारे पास 2। ठीक है, 2 आ रहा है, ये ऐड कर देंगे। ठीक है, 2535 प्लस 2 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2537। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है 2537। ठीक है, ये तो हमारे पास उसका मेंटीसा हो गया। ठीक है, 0 पॉइंट से जो कि स्टार्ट होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स कैसे लगाएंगे, तो आपको करेक्टरिस्टिक्स पता है, जैसे कि हमारे पास देखें +2 है +2 है। ठीक है ना, नेगेटिव नहीं है, +2 है, तो इसका मतलब हम इसमें +1 करेंगे तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 3। कितनी होगी हमारे पास 3 हो गई। ठीक है, 3 हो गई। अब ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू है जो कि है 2537। ठीक है, अब ये 3 है तो इसका मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू हमने निकाली है ये इसमें 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे हम। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हमने यहाँ पे डेसिमल इसका पॉइंट प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट प्लेस हो गया। एंटी लॉग निकाल लेते हैं एक बार, मतलब चेक कर लें हम सही हमने निकाला है कि नहीं। तो ये हमारे पास इसका हमने शिफ्ट दबाया और ये लॉक प्रेस किया और अपना आंसर डालेंगे जो कि है
2.4044, तो ये हमारे पास देखिए आंसर आ रहा है 253.7। देखिए हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है 253.7। बाकी आगे तो ये तो चलते रहेंगे, लेकिन जहाँ तक हमारा आंसर है बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो ये हम अपना आंसर में लिखते हैं। सो हमारे पास x क्या आ रहा है, यानी कि जो एंटी लॉग हमने निकाला है जो कि आ रहा है हमारे पास 253.7। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर, जो कि ये है लॉग, इस लॉग की ये वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। एक बार मैं रीड कर देती हूँ और मैं लिख भी देती हूँ, जो कि है 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8। ठीक है, ये भी सेम वैसे ही होगा। वहाँ हमारे पास दो गिवन थे जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। सो ये भी हमारे पास बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। तो हमने इसको इन सब को x के कंसिडर कर देना है, तो ये हम कर देंगे लेट x इक्वल्स टू 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8। ठीक है, अब हमने इसके दोनों साइड इक्वल आ गया ना, देखें अब इसके दोनों साइड क्या ऐड कर देंगे हम, लॉग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम टेकिंग log on both sides, then we have, तो यहाँ अब हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी log x इक्वल्स टू log, अब ये जो सारी वैल्यू दोबारा से लिख देंगे 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8। ठीक है, हमने इस तरह से कर दिया। अब ये जो लॉग है ये वाली लॉग है और ये सब के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने देखने के साथ ही समझ लिया यहाँ पे क्या हो रहा है। वी नो डैट, एक बार मैं शो कर देती हूँ कि लॉग एम एन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो बराबर होते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन के। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो अगर हम तीसरा भी ऐड कर दें, चौथा भी ऐड कर दें, तब भी ये क्या प्लस 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 ही होंगे इसके इक्वल में। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये हमारे पास log x इक्वल्स टू log, ये हमारे पास है 25.753। ठीक है, फिर प्लस log 0.5341, फिर प्लस log, जैसे कि ये हमारे पास 490.8। ठीक है, ऐसे कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आ गया। अब जैसे हमने पहले अपने लॉग की वैल्यूज़ निकाली थी लॉग टेबल से, सेम ऐसे ही निकाल देंगे। तो ये log x हो जाएगा और फिर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी सिंपल वो यहाँ पे लिख देंगे। सो ये लॉग टेबल मैंने खोल लिया है, जो कि हमारे पास वैल्यू है 25.753 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर हमने निकालनी है, यानी कि इसकी क्या निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। तो हमारा डेसिमल पॉइंट देख सकते हैं कहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे। इसको हमने 1 डिजिट मूव करवाएंगे, यानी कि हमें इसको यहाँ लेकर आना है, फर्स्ट डिजिट पे ना, यहाँ पे लेकर आना है। तो इसको फर्स्ट डिजिट हमने मूव करवाया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी हो गई 1। ठीक है, 1 हो गई, लेकिन कितने डिजिट करवाए, एक डिजिट तो करवाया, लेकिन एक प्लस में करवाया, नेगेटिव है क्या है, तो हमने राइट टू लेफ्ट करवाया तो प्लस है। ठीक है ना, अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी +1 आ गई। ठीक है, तो ये 1 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब मेंटीसा बताना है हमने, मेंटीसा डेसिमल पॉइंट को हमने भूल जाना है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25.753। तो 25 में हमने अपनी जो हमारे पास ये है इसमें हमने वैल्यू देखनी है। सो ये हमने 25 में देखना है, 25 के 7 में देखना है, तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यू
4099 है। आगे हमारे पास 25 के 7 में देख लिया, आगे हमारे पास 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 9 आ रही है। यानी कि 4099 प्लस 9 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 4099 प्लस 9, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 4108। तो यहाँ हम अपने लिख देंगे 0.4108। ठीक है, 0 पॉइंट से स्टार्ट करें मेंटीसा, पता है सबको। अभी हमारे पास पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 पॉइंट मेंटीसा, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिला देंगे तो ये हमारे पास इसकी पूरी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू एक बार आप चाहें तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो हमने निकाली है सही आई है कि गलत आई है हम चेक भी कर सकते हैं। लॉग 25.753 इक्वल्स टू 1.4108। देखिए 1.4108 सही आ रही है हमारी। ठीक है, उसका नेक्स्ट हम निकालते हैं लॉग जो हमारे पास है। तो ये हमारे पास है वैल्यू 0.5341 मल्टीप्लाई बाय इसकी 10 की पावर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। ठीक है, 10 की पावर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। तो सिंपल, जैसे कि हमारा पॉइंट यहाँ है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कम से कम लेकर आना है, इस 5 के यहाँ लेकर आना है, क्योंकि हमारे पास जो डिजिट के ना एक यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। तो हमने क्या 1 डिजिट मूव करवाया। ठीक है, 1 डिजिट मूव करवाया, लेकिन लेफ़्ट टू राइट मूव करवाया, इसका मतलब -1। ठीक है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई इसकी कितनी -1। अब इसका मेंटीसा निकालना है, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, डेसिमल पॉइंट वगैरह सब भूल जाए। तो हमारे पास वैल्यू है 5341। तो हमने 53 के 4 में फिर हमने 1 में ऐड कर लेना अपनी जो वैल्यू आएगी। सो हमने 53 में 4 में देखा तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 7275। फिर हमने उसमें 1 का जो मीन्स का डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 1। तो इनने 7275 प्लस 1 तो 7276 हो जाएगा, ये हमारे पास 7276। तो मेंटीसा कितना आ रहा है 0.7276। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ रहा है मेंटीसा। तो दोनों को ऐड कर दें, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 बार कह लें या -1 कह लें, जो कि है 7276। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई, नेगेटिव में आई है। ठीक है, तो अब हमने इसको वहाँ पे ऐड कर देंगे, और इसका जो लास्ट वाला हमारे पास लॉग है जो कि है 490.8 वो भी निकाल लेते हैं फ़ौरन से। ये हमारे पास इसका लॉग 490.8 है। तो इसका हमने निकालना है पहले कैरेक्टरिस्टिक, जो कि 10 की पावर हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है जो कि 10 की पावर है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। तो अब ये हमारा देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ है, हमें यहाँ पे लेकर आना है कम से कम। तो हमने 1 2, तो हमने 1 और ये 2, कितना 2 डिजिट मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी 4.908। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 की पावर कितनी आ जाएगी, कितनी हमारे पास 10 की इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितने डिजिट हमने मूव करवाया, 2 डिजिट हमने मूव करवाया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं या तो यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी आ गई 10 की पावर 2 आ गई। प्लस आई माइनस आई सबको पता है, प्लस आई क्योंकि हमने राइट टू लेफ्ट मूव करवाया। तो हमारे पास कितना आ गई, करेक्टरिस्टिक्स 2 आ गई। मेंटीसा निकालना है, सेम बिल्कुल डेसिमल पॉइंट को भूल जाएं। 49 के 0 में फिर 8 में हम देखें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 49 के 0 में आ रही है हमारे पास 6902। 6902 में हम अगर 8 ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू, क्या ऐड करें, +7 ऐड करें। ठीक है ना, 7, क्योंकि 8 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 7 आ रही है। ठीक है, 6902 + 7 करेंगे तो ये आ रही है 6909। तो 0.6909। अब इन दोनों को ऐड कर दें यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा, तो ये हमारे पास पूरा इसकी लॉग की वैल्यू बन जाएगी। एक बार चाहे तो रीचेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लॉग 490.8 इक्वल्स टू 2.6909। देखें वही आ रही है 2.6909। सही है, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई है, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उस पर लिखना। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉग 25.753 पे जो वैल्यू आई है वो लिख दें पहले, जो कि है हमारे पास 1.4108। फिर प्लस ये हमारे पास जो वैल्यू आई है जो कि है 1 बार कह लें या तो जो भी -1 पढ़ लें। ठीक है, जो कि है हमारे पास 0.7276। ठीक है, अब देखें माइनस में तो हमें इसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा।
अब हमारे पास है प्लस ये जो 490.8 की वैल्यू है जो कि है प्लस 2.6909। तो ये हमने इस सब की वैल्यूज़ लिख दी। अब ये हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, इसको पॉजिटिव लाना पड़ेगा इस वैल्यू को। तो बाकी हमारी वैल्यूज़ वैसी रहेगी। पहले हम ये नेगेटिव है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव को पहले सॉल्व करेंगे। अब सिंपल हमने क्या करना है, ये प्लस का साइन बाहर ऐसे ही रहेगा। अब ये -1.7276 है, तो इसको हम अंदर ब्रेक कर देंगे दो हिस्सों में। जैसे -1 है तो उसकी जो कि करेक्टरिस्टिक्स है वो अलग कर दी, और ये हमारे पास प्लस 0.7276 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स और जो हमारे पास मेंटीसा था दोनों को हमने अलग कर दिया, जो कि मेंटीसा ऑलरेडी प्लस में था तो प्लस में रहने दिया, और इसकी करेक्टरिस्टिक जो कि -1 थी तो -1 कर दी। इस तरह से देखिए प्लस माइनस में इस तरह से हमने ब्रेक कर दिया। अब ये आगे हमारी वैल्यू वैसे ही उतार देंगे। तो जब तक हमारा ये सिंप्लीफाई ना हो जाए तो हम दूसरी वैल्यूज़ को नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक हमारे पास ये सॉल्व ना हो जाए। तो ये हमारे पास log x इक्वल्स टू ये 1.4108, फिर हमारे पास ये प्लस, ठीक है। अब ये जब हम -1 प्लस 0.7276 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है -0.2724। तो यहाँ हम लिख देंगे जो कि माइनस में है, तो -0.2724 ब्रैकेट में लिख दिया हमने। अब प्लस 2.6909 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसका ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो पता है क्या होगा, 4108 ये वैसे ही उतार दी। ये प्लस माइनस माइनस 0.2724 प्लस 2.6909, ठीक है। अब हमारे पास देखें प्लस वाली दो वैल्यूज़ है, ठीक है, एक नेगेटिव है। तो प्लस वाली वैल्यूज़ को साथ ले लें तो बेहतर हो जाएगा, फिर उसको साथ ही ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसको पहले साथ ले लेते हैं, ये हमारे पास साथ आ गई, और ये नेगेटिव अलग कर दी हमने। अब सिंपल ये जो प्लस प्लस है इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर उनमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ मेरे पास जब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास देखिए वैल्यू आ रही है 4.1017। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 4.1017। अब माइनस कर देना 0.2724 से, तो हमारे पास log x आ जाएगा। तो माइनस कर दे हम 0.2724 से, तो ये हमारे पास आंसर देखें 3.8293। यहाँ लिख देंगे 3.8293। अब ये हमारे पास log x की वैल्यू आई है, तो हमने क्या फाइंड करना है, वी नो डैट x इक्वल्स टू एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं अब हम, जो कि क्या है 3.8293 से, तो वो भी वैसे ही फाइंड होगा, ठीक है। एंटी लॉग टेबल ओपन कर लेंगे और उसमें अब हम निकालते हैं, मैं आपको बताती हूँ आगे इस वीडियो में अपनी। तो ये हमारे पास 3.8293 है। तो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो भी कह लें आप, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा तो नहीं होता, लेकिन ये जो हमारे पास पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है इसको तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही कहेंगे। तो ये हमारे पास 3 है यानी कि +3 है, तो उसमें +1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। इस 4 को बस अभी याद रखना है आपने। अब ये 0.82 में, फिर उसमें 9 में और 3 में अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं टेबल से। तो हमने 0.82 में देखा और उसके 9 में देखा, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 6745। उसमें हमने फिर जो 3 का नंबर था वो ऐड कर दिया, तो जगह 5 है तो हमारे पास वैल्यू आ रही है पूरी 6750। तो ये हमारे पास आ रही है 6750। अब जैसा कि मैंने बताया था ये 4 है, 4 को याद रखना है। 4 का मतलब है 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो हम देखें तो हमारे पास ये 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब ऑलरेडी इसके यहाँ पे पॉइंट है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह से हमारे पास पॉइंट नहीं होता तो हमें पता होता है कि एंड में ही पॉइंट है। इसका डेसिमल पॉइंट जब गिवन नहीं होता इसका मतलब यही होता है कि हमारा एंड में डेसिमल पॉइंट गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, लगा हुआ है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई अब हमारी। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया, कितना आ रहा है लिख देते हैं 6750। आप चाहें तो एक बार चेक कर लें, ठीक है। शिफ्ट दबाया, एंटी लॉक दबाया, तो ये हमारे पास आया है
3.8293 इक्वल्स टू 6749 पॉइंट आगे उसके वैल्यू है जो कि हमें नहीं लिखनी, क्योंकि हमारे पास था कि हमें 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ देखें, यहाँ भी 4 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा है। अब ये 4 है तो मैंने 5 कर दिया, क्योंकि देखिए 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो मैंने राउंड ऑफ करके 5 कर दिया। ठीक है, और ये बराबर वाला भी 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो ये भी राउंड ऑफ होके जैसे 10 हो गया। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, राउंड ऑफ होके वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये हमारा यहाँ जो है इसका आंसर आ जाता है, जो कि ये है एंटी लॉक। इसकी ये वैल्यू है जिसका लॉक ही है, तो लॉक की ये वैल्यू है जिसकी वैल्यू ये है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है ये वाला। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है 25.753 अपॉन 0.5341। ठीक है, तो ये हमने इसको सबसे पहले x मान लेना है, तो ये हमारे पास x आ गया। ठीक है, अपॉन 0.5341। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है x, हमने इसको कंसिडर कर दिया 25.753 अपॉन 0.5341। ठीक है, अब हमने इसकी दोनों तरफ क्या लेना है, लॉग ले लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। वी हैव। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया लॉग x इक्वल्स टू लॉग 25.753 अपॉन 0.5341। ठीक है, तो ये अब हमने इस तरह ले लिया। अब ये हमें देखने के साथ ही समझ जाएंगे, ये लॉग देखें डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ वी नो डैट लॉग m अपॉन n बराबर है किसके, लॉग m माइनस लॉग n के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे इसको। तो ये लॉग m हमारे पास देखिए 25.753 हो जाएगा, फिर ये माइनस लॉग 0.5341। अब हमारे पास इस तरह से आ गया। अब ये वाली लॉग, ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे लॉग टेबल से, सेम जैसे भी हमने निकाली थी, ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में निकाली थी अपनी वैल्यू, तो मैं निकाल नहीं रही, सिंपल यहाँ पे अपनी वैल्यू लिख रही हूँ, जो कि है 1.4108। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू है जो हमने टेबल से निकाली है, फिर ये माइनस, और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी माइनस है, तो 1 बार कह लें या माइनस कह लें, जो भी कह लें, और ये 7276। ठीक है, यहाँ भी बिल्कुल हमने वैसे ही करना है जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो पहले हम ये नेगेटिव जो कि सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो ये वैल्यू ऐसी रहेगी जब तक, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये जो वैल्यू है इसको अंदर ही ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, ब्रेक कर देंगे, या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को ब्रेक कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। अब ये हमारे पास इस तरह से आ गई। अब सेम इसको इसमें से माइनस कर दें, यानी कि -1 प्लस 0.727 से करेंगे हम अपने कैलकुलेटर में, तो हमारे पास अपनी वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ लिख देंगे 1.4108 हमारे पास ऐसे ही रहा। अब हमारी जो वैल्यू आ रही है वो हम लिख देते हैं, बाहर वाला माइनस का साइन रहेगा, और अंदर जो हमारे पास माइनस में आएगी वैल्यू, तो वो लिखते हैं अपनी। ये हमारे पास आ रही है 0.2724। ठीक है, माइनस है, -0.2724, ये ब्रैकेट में हमने रहने दिया इसको, बिकॉज बाहर माइनस का साइन है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये log x इक्वल्स टू 1.4108 माइनस माइनस प्लस 0.2724। अब इसको ऐड कर देंगे सिंपल, तो हमारे पास log x आ जाएगा। तो हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास log x की वैल्यू आ रही है, जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये देखें 1.6832 1.6832। ठीक है, ये log x की हमारे पास वैल्यू आ रही है जब हमने दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया।
अब हमने क्या करना है, ये हमें पता है x इक्वल्स टू, वी नो डेट x इक्वल्स टू एंटी लॉग जो कि हमारे पास है 1.6832। ठीक है, एंटी लॉग हमने निकालना है, टेबल से निकालेंगे सेम। ठीक है, निकालते हैं। तो ये हमारे पास है इसका एंटी लॉग की वैल्यू। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, ये देखें पॉइंट यहाँ पे लगा है और ये 1 है। ठीक है, इसकी जो 1 है यानी कि +1 है, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को याद रखें बस पहले। उसके बाद 0.68 में हमने देखना है, 68 के 3 में देखना है, तो ये हमारे पास आ रही है 4819। 4819 में अब प्लस कर देंगे हमारे पास जो इसका 2 है, जो कि है ऑलरेडी 2 ही है, तो ये हमारे पास हो गया 4821। ठीक है, 4821 यानी कि हमारे पास 4821 वैल्यू आ रही है और ये 2 है, इसका मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो हमारा पॉइंट यहाँ प्लेस होगा, डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ प्लेस होगा, तो ये हो गया 48.21। ठीक है, 48.21। तो ये जो हमारे पास एंटी लॉग का आंसर है ये आ जाएगा 48.21। सो आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं एंटी लॉग का आंसर। तो जैसे आपको करके दिखा दूँ, इसका शिफ्ट दबाया, लॉक दबाया हमने, 1.6832 इक्वल्स टू देखिए 4821। ठीक है, 4821 हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये इसका ये वाला पार्ट भी मैंने सॉल्व करवा दिया। ये हमारे पास इस वीडियो का सेकंड लास्ट पार्ट है, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। इसके जो बाकी के नेक्स्ट 5 पार्ट्स रह गए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो अभी मैं ये वाला और इसका 5th पार्ट अपलोड करूँगी। ठीक है, ये 4th और 5th पार्ट और अपलोड करूँगी। ये हमारे पास है इसका 4th पार्ट, यानी कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन है वो है 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32। ये ब्रैकेट में हमारे पास है, अपॉन में हमारे पास इसकी वैल्यू है 25.753। ठीक है, अब हमने इसको x मान लेना है, तो लेट x इक्वल्स टू, ये हमने x मान लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। फिर हमने ज़रूर ये लिखना है क्या कि पता चले हम क्या करने जा रहे हैं आगे। ठीक है, हमने लॉग को दोनों के बराबर दे दिया, लॉग इधर भी दे दिया इक्वल के और उस तरफ भी लॉग दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ जाती हैं। अब हमें देखने के साथ ही समझ जाना है, ये लॉग x है जो कि ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, तो ये हमें पहले पता है कि इसके बराबर है। तो पहले हम डिवाइड वाला कर लेंगे, जो कि लॉग x इक्वल्स टू लॉग m डिवाइडेड बाय n बराबर होता है किसके, लॉग m माइनस लॉग n के। ठीक है, पहले हम डिवाइड वाला कर लें फिर मल्टीप्लाई वाला कर लेंगे सेम। तो पता है वैसे ही करेंगे, लॉग x इक्वल्स टू लॉग, ये हमारे पास जो है वैल्यू, सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, x हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना। ठीक है, तो ये लॉग 70.6 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 30.32। ठीक है, ये तो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट में दे देंगे इसको, फिर माइनस लॉग 25.753। अब हमें पता है ये जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड तो हो गया हमने बता दिया, अभी मल्टीप्लाई का भी हमें पता है। तो वी नो डैट लॉग जब m और n जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है वो बराबर होते हैं लॉग m प्लस लॉग n के। तो यहाँ कर देंगे सेम वैसे ही जैसे हमने वहाँ किया। अब हमने यहाँ पे लिख देंगे लॉग x इक्वल्स टू लॉग, अलग अलग दे दें, 790.6 प्लस लॉग 30.32। ठीक है, और ये माइनस लॉग ऐसे रहा 25.753। आ गई वैल्यूज। अब इन सब की वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने निकाली थी पहले भी अपने लॉग टेबल से सेम, और वहाँ पे यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास इस लॉग 790.6 की वैल्यू आ रही है 2.8979। ठीक है, लॉग टेबल से फाइंड किया बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने पहले के जो पहले के जो क्वेश्चन है इसी वीडियो में जो पहले के क्वेश्चन जैसे मैंने फाइंड किया बिल्कुल वैसे ही आपने फाइंड करना है। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, आप लोग फाइंड कर लें। तो ये हमारे पास लॉग 30.32 की वैल्यू आ रही है 1.4817। ठीक है, और अब हमारे पास इस माइनस लॉग 25.753 की आ रही है जो कि हमने पहले भी लिखी थी, वो है 1.4108। सिंपल इन दोनों को ऐड कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास लॉग x की वैल्यू आ जाएगी।
तो ये हमारे पास हो जाएगा log x इक्वल्स टू, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो ये हमारे पास आ रही है 4.3796, 4.3796 माइनस कर देंगे 1.4108 से, माइनस 1.4108, 2.9688 आ रहा है, ठीक है। तो ये log x इक्वल्स टू 2.9688, so we know that x equals to anti-log जो कि है 2.9688। अब एंटी लॉग निकालेंगे एंटी लॉग की टेबल से, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू, सिंपल 2 है प्लस का 2 है, तो हमने क्या करना है, +1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है, पॉइंट अपना प्लेस करना है ना, ये डेसिमल पॉइंट। तो अपन 0.96 में देखेंगे, 8 में, ठीक है, 0.96 के 8 में हमने देखना है। तो ये हमारे पास 0.96 आ रहा है यहाँ पे, उसके हमने 8 में देखना है। तो हमने 0.96 के 8 में देखा, तो हमारे पास आ रहा है 9290, और उसमें हमने 8 जो है उसका, उसमें वो प्लस करा है 17, तो ये हमारे पास आ रहा है 9307। तो यहाँ लिख देंगे 9307। क्या बताया था मैंने, 3, क्योंकि ये 2 है, 2 में 1 प्लस कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट प्लेस करना है, तो ये 1 2 3, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट प्लेस हो गया। एक बार चेक करना चाहें अपना एंटी लॉक का आंसर, देखें एंटी लॉक शिफ्ट प्रेस करके मैंने लॉक प्रेस किया, फिर ये हमारे पास 2.9688, इसका आंसर देखें आ रहा है हमारे पास 930.6, ठीक है, बराबर में 7 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो 7 कर दिया, सही है। हमारा आंसर बिल्कुल राउंड ऑफ होकर आ रहा है, बिल्कुल आंसर हमारा कैलकुलेटर के ही मुताबिक है। बुक में आपके आंसर्स आई होप थोड़े से चेंज है जैसे कि होते हैं, तो ये हमारा आंसर देखिए बिल्कुल सही है। मैंने कैलकुलेटर से भी आपको एक बार रीचेक करवाया है, तो आपने परेशान नहीं होना, हमारा आंसर देखें बिल्कुल सही आ रहा है। बुक में आपके थोड़े से चेंज आंसर है, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब इसका मैं जो इस वीडियो का लास्ट पार्ट सॉल्व करवा देती हूँ, फिर जो आगे के पार्ट्स है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो ये हमारा इसका लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। सो ये हमारे पास का 5th पार्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है हमारे पास 2.6 का। 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 ब्रैकेट में हमारे पास है, अपॉन में हमारे पास 23.34 है। इसको मैंने एक बार क्वेश्चन उतार लिया आंसर में, उसके बाद इसको एक्स के मुताबिक कर लिया, ठीक है। ये एक्स हो गया इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास पूरा एक्स। इसके बाद हमने एक्स के इक्वल के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ लॉक कर दिया, तो टेकिंग लॉक ऑन बोथ साइड की हेडिंग डाल के फिर हमने लॉग डाल दिया दोनों तरफ, देखिए लॉग एक्स कर दिया, और लॉग इस तरह से अच्छे से हम पे सारे क्वेश्चंस पे करते आए हैं। और उसके बाद वी नो डैट हमने ये लॉग से जो मल्टीप्लाई और अपॉन में हमने समझ जाना है हमने क्या यहाँ पे करना है। तो ये लॉग m अपॉन n है, जो कि बराबर है, अभी हमने किया था लॉग m माइनस लॉग n के, तो यहाँ पे अब वैसे ही करना है, तो कर देते हैं हम जल्दी से। तो यहाँ मैंने देखें लॉग ये जो मल्टीप्लायर था m है, इसको ले लिया, और ये माइनस लॉग n जो कि ये था ये ले लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास हमने इसको देख के समझ जाना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बराबर इसके है, तो हमने यहाँ पे इस फॉर्म में इसको लेकर आ जाएंगे। तो ये लॉग x इक्वल्स टू, ये लॉग हमारे पास आ जाएगा 2391, ठीक है, और ये फिर प्लस लॉग आ जाएगा 30.72, और ये माइनस लॉग एज इट इज़ 23.34। अब लॉग की सबकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगी, आप वैल्यू वैसे ही निकाल लें, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉग की वैल्यूज़ लिख दूंगी। सो ये हमारे पास इस लॉग की जो कि 2391 है, इसकी वैल्यू आ रही है 3.3786, ठीक है। ये मैंने लॉग्स टेबल से ही निकाली है, ठीक है। देखें ना, ये हमारे पास देखें डेसिमल पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ऐड में है, तो इसको हमें यहाँ लेकर आना। तो 1 2 3 3 डिजिट हमने इसको मूव करवाया, तो 3 इसकी क्या होगी करेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बाद मैंने मेंटीसा फाइंड किया वहाँ से टेबल से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मेंटीसा आ गया, फिर दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद ये प्लस, अब ये लॉग 30.72 की देखते हैं, तो ये हमारे पास देखें इसका मेंटीसा यहाँ करेक्टरिस्टिक्स इसका देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ है, तो उसमें 1 डिजिट मूव करवाया तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका मेंटीसा निकाला जो कि आ रहा है 4874,
4874, फिर ये माइनस का साइन, फिर लॉग 23.34 की निकाली। इधर भी देखें 1 डेसिमल पॉइंट यहाँ है तो उसको 1 डिजिट मूव करवाया तो ये 1 हो गया 1 पॉइंट। फिर हमने इसकी मंटीसा निकाला जो कि आ रहा है 3681, तो ये आ गई इसका सारी आ गई। अब ये जो प्लस प्लस की है इसको ऐड कर लेंगे, फिर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये log x इक्वल्स टू हमारे इन दोनों को ऐड कर लें वैल्यू को, तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 4.866, माइनस कर देंगे 1.3681 से। तो मैंने इसको इससे माइनस कर दिया, आंसर मेरा आ रहा है 3.4979। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये x हमारा क्या है, वी नो डैट x इक्वल्स टू एंटी लॉग जो कि है 3.4979। एंटी लॉग फाइंड करेंगे एंटी लॉग टेबल से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखें यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 में +1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4 डिजिट के बाद हमने अपना डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद अपने 0.49 में 7 में देखना है और फिर 9 में देखना है, जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास आंसर देखें इतना आ रहा था, जो कि मैंने 0.49 में देखा और उसके 7 में देखा और फिर 9 में देखा, तो ये 6 आ रहा है। 6 को मैंने 3141 में ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 3147, तो ये हमारे पास 3147 है। अब हमने इसमें क्या करना है, 3 है तो +1 कर देंगे 4, यानी कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करना है। तो ये देखिए 4 है, यानी कि पॉइंट हमारा यहाँ ऑलरेडी है, हमें प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। अब इसका हम एक बार रीचेक कर लें, शिफ्ट दबाकर एंटी लॉक दबाकर 3.4979 इक्वल्स टू 3 देखें 3 है और ये कॉमा है, ये पॉइंट मत समझेगा, ये 3 के बाद 7 कॉमा है जो कि 3147 है। देखें 3147, 7 के बाद है पॉइंट, जो कि हमने अगर प्लेस ना भी करें तो हमारे पास ये पता है यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है ना, तो देखें हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 3147। ठीक है, कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आ रहा है। आपके बुक में अगर आंसर चेंज है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आंसर इसका बिल्कुल सही है। मैंने कैलकुलेटर से रीचेक करवाए बार बार, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसके जो मैंने 5 पार्ट सॉल्व करवाए। तो ये हमारे पास इसका 6 पार्ट्स है, हमारे पास इसका जो कि 99.87 अपॉन 8.369 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.785 से। ठीक है, इसका ये 6 पार्ट है। आगे ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, बाद इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे वो मैं सारे इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फिर वो आज सॉल्व हो जाएगा इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हमने बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि ऊपर हमारे पास पहले 2 वैल्यूज़ होती थी और नीचे अपॉन में 1 वैल्यू होती थी, तो अब ये उलट हो गया कि ऊपर 1 वैल्यू है नीचे 2 वैल्यूज़ है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है हमने इसको भी। तो यहाँ हम पहले लिख देंगे, इसको हमने x के बराबर ले लेंगे, तो ये लेट x इक्वल्स टू, तो इसको x के बराबर कर लिया। ठीक है, अब हमें पता है क्या करना है हमने आगे, टेकिंग लॉग, मतलब यानी कि लॉग ले लेंगे दोनों साइड की तरफ। तो ये लिखने के बाद हमारे पास लॉग दोनों साइड ऐड हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा लॉग x हो जाएगा, और इसी तरह से ये लॉग, तो ये हमारे पास लॉग x हो गया इसके यहाँ पे, और यहाँ पे लॉग ये वाली वैल्यू पूरी आ गई जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, तो ये जो लॉग है ये देखें डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और ये डिवाइड क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ हमें पता है, यहाँ पे हमने वी नो डैट लॉग m डिवाइडेड बाय n बराबर किसके होता है, इक्वल्स टू लॉग m माइनस लॉग n के। तो हमने इसको इस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, ये फॉर्म में रेडी है, इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे इसको। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में भी लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लॉग ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी हमें पता है, तो यहाँ लिख देंगे वी नो डैट लॉग m n, यानी कि आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि बराबर है लॉग m प्लस लॉग n के। तो इसको अब इस फॉर्म में लिख देंगे सेम। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो इस तरह से कर दिया हमने log x इक्वल्स टू लॉग, ये 99.87 ऐसे ही रह गया माइनस, और ये log की जो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो देखिए log यहाँ पे आ गया। ठीक है, 8.369 फिर प्लस log 0.785। ठीक है, अब हमने सबकी वैल्यूज़ निकाल ली है, जो log है 99.87 और ये वाला log, ये सब log की अब हमें बुक से टेबल से वैल्यू निकालनी है जैसे हमने पहले निकाली थी। ऑलराइट,
तो सबसे पहले हमारे पास जो है वैल्यू है लॉग की 99.87 जो हमने निकालनी है, ठीक है। इसका हम एंटीसा और करेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं। तो पहले हम करेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं, जो कि हमारा देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, 99 पॉइंट है। तो हमें इसको यहाँ पे लेकर आना है, फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा 9.987, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, हमने कितने डिजिट डेसिमल पॉइंट को मूव किया, तो 1 डिजिट मूव किया और राइट टू लेफ़्ट किया, यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारी +1 क्या आ गई, करेक्टरिस्टिक्स आ गई। अब मेंटीसा निकालना है हमने, तो हमने सिंपल डेसिमल पॉइंट को छोड़ देना है, 99 में, 8 में और 7 में देखना है। तो ये हमारे पास 999 आ रहा है, और हम 7 में देखें तो ये हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम अगर ऐड कर दें 99 91 + 3 करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 994, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0.994। अब करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को मिला देंगे तो ये 1.994 हमारा इस वाली लॉग की वैल्यू बनती है, ठीक है। अगर कैलकुलेटर से रीचेक कर लें तो ये हमारा लॉग की ये वाली वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है, 1.994, देखा वही वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास ये वाली है इसकी निकाल लेते हैं। तो ये सेकंड हमारी जो वैल्यू है अब इसको निकालते हैं। तो हमने सिंपल इसका सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल पॉइंट देखना है, जो कि हमारे पास देखें 1 डिजिट के बाद ही है। तो ये हमारा वैसी वैल्यू रहेगी, ठीक है। हमने कितना डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट भी मूव नहीं किया, ना राइट टू लेफ़्ट किया, ना लेफ़्ट टू राइट किया, तो हमारी क्या करेक्टरिस्टिक 0 रहेगी, ठीक है। हमने कोई डेसिमल पॉइंट को मूव नहीं किया। अब इसका मेंटीसा निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देखें हमारे पास है, मेंटीसा 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट को छोड़ दें, 83 में देखना है, फिर 6 में देखना है, फिर 9 में देखना है अपने लॉग टेबल से। तो हमने यहाँ पे 83 में 6 में देखा, तो ये हमारे पास आ रहा है 9222, और फिर 9 में देखेंगे तो यहाँ हमारे पास आ रही है वैल्यू, जो कि हमारे पास यहाँ लास्ट वैल्यू है 5, ठीक है। तो हमने 9222 में ऐड कर देना है 5 को, 9222 + 5 करेंगे तो ये आ रहा है 9227, ठीक है। तो यहाँ मैंने मेंटीसा भी लिख दिया। अब दोनों को मिला देंगे, जो कि हमारे पास ऑलरेडी 0 है करेक्टरिस्टिक, तो 0 ही रहेगी। तो ये हो जाएगा 9227, ठीक है। 0.9222 सॉरी 227, ठीक है। तो यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं लॉग की अपनी वैल्यू, जो कि है 8.369, ठीक है। देखिए 0.922 है, तो हमारा 6 यहाँ पे आ रहा है, तो डबल बराबर में देखें तो 7 ही है, जो कि हमने फिर 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करके हमने भी 7 बना दिया, तो हमारी वैल्यू बिल्कुल सही आई है, ठीक है। 0.9227। अब ये लास्ट वाले जो हमारे पास है लॉग की वैल्यू निकालेंगे 0.785 की, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स पहले निकाल लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का देखें पॉइंट हमारे यहाँ है, तो हमें कम से कम कहाँ लेकर आना है, इसको 1 डिजिट के यहाँ लेकर आना है। तो यहाँ हमारे पास आएगा 78, ये हमारे पास हो जाएगा 7.85, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन -1 होगी क्योंकि हमने लेफ़्ट टू राइट मूव किया उसको, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई, -1 या 1 बार कह लें, ठीक है। हम मेंटीसा निकालना है सिंपल हमने। तो मेंटीसा हमने देखना है 7 8 में और उसके 5 में, ठीक है। आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हमने सिर्फ 78 में और 5 में देखना है। तो ये 78 ये रहा, तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास है 8949। तो यहाँ लिख लेंगे, जो कि है 0.8949। अब दोनों को मिला देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी मेंटीसा, जो कि हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी -1 या 1 बार 0.8949। एक बार रीचेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये भी हमारी वैल्यू देखें थोड़ी सी चेंज आ रही है, क्योंकि अभी हमने आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू फिर बिल्कुल यही आएगी जो कि कैलकुलेटर में आ रही है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, ये वैल्यू अभी हम आगे कैलकुलेटर से अभी हम आगे सॉल्व करेंगे ना, तो हमारी ये वैल्यू बिल्कुल यही वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, जैसे अभी कैलकुलेटर में लिखी हुई है, ठीक है। सो ये जो -1 या 1 बार वाली वैल्यू होती है ना, इसका थोड़ा सा हमें कैलकुलेटर से ना वैल्यू चेंज आती है और यहाँ लॉग टेबल से अलग आती है। अगर आप सिंपल सिर्फ कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो
तो सिंपल आपकी यही कैलकुलेटर वाली वैल्यू जो आएगी वही आपने सिंपल ले लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉग टेबल का यूज़ कर रहे होंगे तो आपको इस तरह से वैल्यू का सामना करना पड़ेगा, देन इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होगी, फिर आपका आंसर बिल्कुल वैसे ही आएगा जो कि कैलकुलेटर में आए। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे जो कि अलाउ नहीं है, तो आप फिर एक लॉग टेबल से ही आपको करना पड़ेगा। अगर अलाउ होगा तो आपको डायरेक्ट यही वैल्यू लिख देनी है एंड देन आगे अपना जो काम है वो बस सॉल्व करना है। लेकिन जब लॉग टेबल से यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू आएगी और उसके लिए एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी, तो जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता दूंगी। सो हमारे पास सारी लॉग की वैल्यूज़ हमने निकाल ली है। सिंपल अब इसको जो हमारा क्वेश्चन है उसके आंसर में सिंपल पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये log x लिख दिया मैंने। अब ये जितने भी यहाँ पे log की जितनी भी वैल्यूज़ हमने निकाली है सेम वैसे लिख देंगे और ऊपर जो साइन है वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ सबकी वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। माइनस का साइन वैसे ही रहा और यहाँ प्लस का साइन वैसे ही रहा, लेकिन इसकी जो हमने वैल्यू निकाली थी वो -1 में आई थी, तो ये मैंने 1 बार कर दिया, ठीक है। अब आगे हमें पता है हमने यहाँ पे क्या करना है, तो हम सिंपल ये सारी चीज़ें वैसे ही आ जाएगी और इसको अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम पहले, तो ये सारी चीज़ें एक बार वैसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं ऊपर की जैसी है सेम, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो ये -1 है तो इसको क्या करना है हमने अलग कर लेना है, और ये पॉइंट हमने क्या करना है, ये हमारे पास यहाँ अलग आ जाएगा। ये पॉइंट जो है यहाँ से 0.8949 है ना, तो ये हमारे पास इसकी ऐड हो जाएगा, क्या कहते हैं प्लस है ना, ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू -1 में, तो इसको क्या ब्रेक कर लिया हमने, ठीक है। पॉइंट नहीं, यहाँ पे प्लस लगेगा और यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.8949 एज इट इज़, ठीक है। बस क्या किया, ब्रेक कर लिया। ये -1 था और ये प्लस में थी वैल्यू जो कि हमने अलग इसका निकाला था मेंटीसा और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब क्या करना है हमने, सिंपल कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर में हमने क्या करना है, -1 कर देना है, उसमें प्लस कर देंगे ये वाली पूरी वैल्यू 0.8949, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है -0.1051। तो इसकी जगह हम वो अपनी ये वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। पहले ये सारी वैल्यू वैसे उतरेगी, इसकी जगह कैलकुलेटर में जो वैल्यू आएगी वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दी इस वाली जगह पे जो हमारे पास कैलकुलेटर में वैल्यू आई है वो। अब बाहर हमारे पास साइन प्लस है, अंदर माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से ये सारी चीज़ें उतरेगी और फिर ये साइन की कैलकुलेशन होगी। तो ये मेरी साइन की कैलकुलेशन हमने कर दी है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। एक एक स्टेप को आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो एक एक स्टेप के भी मैथ में ना मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमने ये देखिए सारे माइनस माइनस का साइन है, जो हम सब क्या करेंगे कैलकुलेटर में सिंपल हमने वैल्यू पुट कर देनी है डायरेक्ट से, ठीक है। तो मैंने सिंपल कैलकुलेटर में तीनों वैल्यूज़ पुट कर दी अलॉन्ग विद दिस साइन, जितने भी इसके साइन से, ठीक है, माइनस माइनस के, ठीक है। अब इक्वल का प्रेस कर देंगे तो हमारे पास देखें वैल्यू आ रही है 0.9716। तो ये log x की वैल्यू है 0.9716। अब ये x हमारे पास क्या है, वी नोटेड x इक्वल्स टू एंटीलॉग 0.9716 था, ठीक है। अब एंटीलॉग फाइंड करेंगे, टेबल का यूज़ होगा थोड़ा सा दोबारा से, और लॉग टेबल नहीं एंटीलॉग टेबल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी इसकी। सो ये हमारा जो एंटीलॉग की वैल्यू है, ठीक है, जो हमें फाइंड करनी है। तो ये हमने क्या देखना है, इसके सबसे पहले जो ज़ीरो पॉइंट है, ज़ीरो है जो कि क्या करना है हमने इसमें +1 करना है, क्योंकि ये +0 है, ठीक है। तो +1 करेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आएगी इसमें हमने 1 डिजिट के बाद अपना पॉइंट प्लेस करना है। अब पॉइंट 97 में देखना है, फिर उसके 1 में देखना है और उसके 6 में हमने देखना है एंटीलॉग टेबल पे, जो कि हमें पेज नंबर 40 पे मिल जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 0.97 के 1 में 9354, उसमें हमने प्लस कर दिया 6 की वैल्यू, ठीक है, जो कि आ रही है 13, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है पूरी 9367 पॉइंट, ठीक है। तो ये आ रही है 9367। अब जैसे मैंने बताया पॉइंट का हम प्लेस करना है, ज़ीरो है जो कि +0 है तो +1 कर देंगे, ठीक है। +1 कर देंगे तो वापस 1 आ जाएगा। तो 1 डिजिट के बाद अपना पॉइंट प्लेस करना है, यानी कि यहाँ प्लेस करना है, ठीक है। तो ये हम अगर चेक करें अपने कैलकुलेटर से एंटीलॉग की वैल्यू, जो कि यही आ रही है हमारे पास, मैंने शिफ्ट दबा के लॉक प्रेस किया, जो कि फिर अपनी वैल्यू लिखी 0.9716 और देखें 9.366 है, तो बराबर में 9 है। 9 हमने 5 से बड़ा होता था, राउंड ऑफ करके वैल्यू हमारी 7 आ रही है। बिल्कुल हमारी ये वैल्यू सही आ रही है जो कि हमने टेबल से निकाली है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी बिल्कुल सही है। तो हमारी एंटीलॉग की जो वैल्यू आ रही है वो सिंपल लिख देंगे, जो कि है 9.367, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सो इसका तो एंटीलॉग की हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है।
तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये हमारे पास अंडर रूट गिवन है, उसकी बाहर वैल्यू 5 है, फिर अंदर हमारे पास जो वैल्यू है 2.709 मल्टीप्लाई बाय, दोबारा हमारे पास अंडर रूट गिवन है, उसकी बाहर वैल्यू देखें 7 है, 1.239। अभी हमारे पास वैल्यू अंडर रूट की जो है ना बाहर गिवन है, अगर नहीं गिवन होती तो हमें पता है कि बाहर क्या होती है 2 होती है। अभी तो हमारे पास गिवन है जो कि 7 और 5 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपल इसका ना अंडर रूट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ये 1/7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने x के बराबर ले लिया, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसके बराबर आ गया। अब हमने क्या करना है, एंटीलॉग आगे और मतलब इसके राइट एंड लेफ्ट हैंड की तरफ एंटीलॉग ले लेंगे। तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे पहले, टेकिंग एंटीलॉग नहीं सॉरी लॉग, ठीक है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। सो हमने दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा log x और ये log, और ये सारा पूरा क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 509 अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका ये जो रूट है वो ओपन कर देंगे, जो कि हमें पता है जब रूट हटता है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पहले ये वैल्यू लिख देंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट आ जाएगा और ये 1/5 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 1/7 हो जाएगी, ठीक है। रूट हट गया, वैल्यूज इसकी 1/5 और 1/7 लगा दी हमने। अब हमें पता है यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना है। सबसे पहले तो वी नो डैट log mn यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि बराबर है log m प्लस log n के, ठीक है। ये m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम सिंपल कर देंगे log x। अब हमें ये भी पता है जो कि log और इसकी वैल्यू है उसके देखें एक्सपोनेंट है, तो ये भी हमें पता है किसके बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे log m और इसकी एक्सपोनेंट n बराबर है किसके, n log m के। तो हमने सिंपल वैसे ही कर देना है, तो ये हो जाएगा log x इक्वल्स टू n हमारे पास पहले आ जाएगा और ये log उसकी जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू ऐसी रही, n प्लस 1/7, फिर हमारे पास log 1.239। ऑलराइट, हमारे पास देखें वैसे ही आ गया। हमने सब एक एक स्टेप शो कर रही हूँ मैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल बस अब लॉग टेबल से इसकी और इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगी, आप लोगों को वैल्यू निकाल लीजिएगा लॉग टेबल से और एक बार सही से देख लीजिएगा। और क्यों, और वैसे ही फाइंड होगी जैसे मैंने इसके फर्स्ट जो उसका जो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था वैसे ही सॉल्व होगी जैसे मैंने आपको बताया था निकालना वीडियो में, ठीक है। तो मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ लॉग टेबल से। सो आपने बिल्कुल वैसे ही लॉग की वैल्यूज़ निकालनी है, फाइंड करनी है अपने लॉग टेबल से, जैसे कि मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सिखाया है, ठीक है। और वो काम आप चाहें तो रफ में कर सकते हैं, डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकाल के आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बस डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली है लॉग टेबल से, तो मैं यहाँ मैं लिख दूँगी। अब यहाँ मैं log x ये एज इट इज़ आएगा और ये 1/5 भी एज इट इज़, और ये log की जो वैल्यू आई है वो इसकी आई है 2.709 की, जो कि है 0.4328। तो ये मैंने लॉग टेबल से भी निकाला और उसको एक बार रीचेक भी कर लिया है कैलकुलेटर से, तो ये बिल्कुल सही वैल्यू आई है 4328, ठीक है। फिर ये प्लस 1/7 आ जाएगा इज इट इज़, और इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.0930, ठीक है। ये भी मैंने टेबल से निकाली है और एक बार रीचेक कर लिया है मैंने उससे कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यूज़ बिल्कुल सही आई है। उससे जो आंसर हमारा निकलेगा वो भी सही होगा। अगर आपकी बुक से मैच आंसर नहीं कर रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है जैसे कि आपको पता है। तो ये वैल्यू ब्रैकेट में थी तो इसको भी हम ब्रैकेट में रख देंगे, और इससे ये पता चलेगा ये आपस में 1/5 और ये 1/7 इससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये log x इक्वल्स टू, अभी 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय हम 0.4328 को करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हम डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। जो कि हमारे पास 0.08656, ठीक है। फिर प्लस और 1 डिवाइडेड बाय 7 को करेंगे, फिर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू जो आ रही है 0.01328, ठीक है।
आगे वैल्यू बड़ी है तो आप जितनी पूरी लिख सकें तो पूरी लिख दें, वरना मैंने इतनी भी लिख दी तो काफ़ी है। चले मैं पूरी ही लिख देती हूँ, जो कि है 285714। ठीक है, आप चाहें तो पॉइंट्स के बाद 2 से 3 वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए पूरी वैल्यू लिख दी है जो कैलकुलेटर में आ रही है। उसके बाद यहाँ हमारे पास log x ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सिंपल हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.00994845 कर दें। या तो इस 5 को, जैसे 5 से बड़ा ही हुआ, 5 5 क्या हुआ ना, तो इसको भी 5 कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इतनी वैल्यू लिख दी है। तो अब x क्या है हमारे पास, वी नो डैट x इक्वल्स टू एंटी लॉग। अब एंटी लॉग फाइंड करना है, टेबल हमने खोल लेना है बुक से अपना। तो यहाँ मैं वैल्यू लिख देती हूँ जो कि है 0.09984, या 85 भी हम सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, 84 है तो 85 भी हम सिंपल कर सकते हैं। देखिए 5 4, ये 5 बड़ा है तो इसको हमने 5 बना दिया। ठीक है, अब सिंपल हमने 0 है प्लस 0 है तो +1 कर देंगे, यानी कि हमने प्लस जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हमने 1 डिजिट के बाद पॉइंट अपना प्लेस करना है। तो x की यानी कि एंटी लॉग की वैल्यू ढूंढते हैं अपने टेबल से। तो हमने टेबल में देखा 0.09 में, उसके 9 में जो कि आ रहा है 1256, फिर उसके 8 में देखा तो हमारे पास 2 आ रहा है, तो 1256 प्लस 2 कर देंगे तो ये 1258 बन रहा है। ठीक है, तो ये 1258। अब हमें पता है पॉइंट हमने अपना कहाँ प्लेस करना है, 0 है तो +1 कर दिया, तो यानी कि 1 डिजिट के बाद अपना पॉइंट प्लेस करना है। तो ये 1.258 हमारा x है, यानी कि एंटी लॉग है, इसकी वैल्यू है x की, जिसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो अब हम अगर वैल्यू अपनी निकाल लेते हैं एंटी लॉग की, तो शिफ्ट और लॉग दबा के 0.099845 इक्वल्स टू, देखिए 1.258। तो हमारी देखिए वैल्यू सही आ रही है। ठीक है, कैलकुलेटर से भी मैंने आपको रीचेक करवा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका आंसर। बुक में अगर थोड़ा सा ख़राब आंसर आ रहा है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, वो मिसप्रिंट हो गया है। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब इसका जो आगे के पार्ट्स रह गए वो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो इसका 8 पार्ट हमारे पास है 26.62, और ये इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/2, यानी कि इसकी एक्सपोनेंट, और मल्टीप्लाई बाय 87.19, और इसकी एक्सपोनेंट है 3, और नीचे हमारे पास अपॉन में 69.53 जो कि है अंडर रूट में। ठीक है, तो एक बार मैंने क्वेश्चन डाल लिया, उसको x के बराबर ले लिया, फिर हेडिंग डाल दी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी हैव टू लॉग x हमने कर दिया, लॉग हमने दोनों साइड ले लिया इक्वल के। देन हमारे पास अब जो ये वैल्यू है अपॉन में जो कि है अंडर रूट में है, तो इसका रूट सबसे पहले ओपन कर लेंगे, तो हमें पता है रूट ओपन हो जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, इसकी जो आ जाएगी उसके ऊपर 1/2 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास देखें कोई रूट में वैल्यू मौजूद नहीं। अगर यहाँ कोई वैल्यू होती ऊपर इसके तो हमने 1/, या 7 होती, 5 होती, तो हम वो लिखते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं है तो ये पता है हमें कुछ नहीं है तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ हमने कर दिया, सही है, रूट हट गया, और ये 69.53 ब्रैकेट में 1/2। ठीक है, अब हमने देखना ये डिवाइड हो रहा है, तो हमें पता है वी नो डैट एम एन डिवाइड हो रहे हैं तो बराबर होते हैं log m माइनस log n के। ठीक है, तो हमने इसको इस बराबर कर देना है, तो मैंने इसको बराबर कर दिया। ठीक है, अब ये हमें पता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी हमें पता है वी नो डैट log m n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो वो बराबर होते हैं log m प्लस log n के। तो ये तकरीबन हमारे वही सारे स्टेप्स हैं जो हर क्वेश्चन में हो रहे हैं। ठीक है ना, शुरू में हमारे यही सारे स्टेप्स हो रहे हैं, तो हमने बस यही याद रखना है अपने, क्या मतलब ये वाला और ये वाला लॉ जो सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, बस हमने यही याद रखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक और लॉ अप्लाई हो रहा है, तो वी नो डैट लॉग m की पावर n जो कि बराबर है n log m के। ठीक है, हमने ये देखने के साथ ही समझ जाना है कि यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। देखें यहाँ पे log है, ये m है, उसकी पावर n हो गई, पावर आ गई ना, तो हमने समझ जाना है देखने के साथ ही। अब बस इन सबको इस बराबर ले आते हैं। सो ये मैंने सबके बराबर कर दिया है, 1/2 पहले आ गया, फिर log और इसकी वैल्यू, इसी तरह सब में मैंने उसकी एक्सपोनेंट पहले आगे कर दी। अब हमने सिंपल क्या करना है, टेबल अपना खोल देना है और वहाँ से अपनी वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करनी है एज इट इज़, जैसे मैंने आपको सिखाई है इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास log 26.62 की वैल्यू जो आ रही है वो है 1.4252 ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह प्लस कर देंगे, और ये 3, और इसकी वैल्यू जो मैंने फाइंड की है वो आ रही है 1.9404,
और ये भी ब्रैकेट में कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, ये इसी तरह माइनस है तो ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। log 69.53 की मैंने वैल्यू फाइंड की है जो कि है ब्रैकेट में लिखेंगे 1.8422, ठीक है। यहाँ मेरा पूरा आ नहीं रही वैल्यू, बस मैंने लिख दिया, आपको आई होप नज़र आ रहा होगा क्लियरली। अब हमने क्या करना है, सिंपल 1/2 को और मल्टीप्लाई कर देना है इसी से, तो हमारे पास इस तरह से सारी अपनी वैल्यूज़ आ जाएगी। और इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, -1/2 और इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.4252 इक्वल्स टू 0.7126, 0.7126, ठीक है। फिर प्लस है एज इट इज़, ये वाली भी कर देनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 1.9404 इक्वल्स टू 5.8212। माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8422 इक्वल्स टू 0.9211, ठीक है। ये दोनों को ऐड कर देंगे पहले, क्योंकि प्लस है, अकॉर्डिंग टू बेटमस रूल पहले प्लस और कर देंगे फिर माइनस कर देंगे इससे, ठीक है। तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 6.5338, माइनस कर देंगे इससे 0.9211 से, तो हमारे पास log x आ जाएगा -0.9211 इक्वल्स टू 5.56127, ठीक है। ये पूरी लिख देंगे 5.6127, 5.6127, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है। अब हमें पता है, वी नो डैट x इक्वल्स टू 20 log टेबल खोल देंगे सिंपल हम, तो ये 5 है, इसमें +1 करेंगे यानी कि 6 हो जाएगा। तो 6 नंबर्स के बाद हमने अपना डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है, ये बात याद रहे। तो अभी हमने 0.61 में, उसके 2 में और फिर 7 में देखना है। तो हमने 0.61 में देखा जो कि हमारे पास वैल्यू आ रही है, उसके 2 में देखा तो ये वैल्यू आ रही है 4093, उसमें +7 की वैल्यू करेंगे जो कि ऑलरेडी 7 है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 4100, ठीक है। 4100 और 5 है, इसमें +1 करेंगे यानी कि 6 नंबर्स के बाद पॉइंट प्लेस करना है। तो ये हमारे पास 4 नंबर्स है, इसका मतलब इसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे उसके आगे पॉइंट होगा, तो हमें पॉइंट प्लेस करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे पास इसकी x की वैल्यू आ रही है, तो इसका यहाँ आंसर कंप्लीट होता है इस वाले पार्ट का, ठीक है। अब जो इसका 2 पार्ट्स रह गए हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रही हूँ। सो इसका सेकेंड लास्ट पार्ट हमारे पास है 4308, उसकी एक्सपोनेंट है 3 मल्टीप्लाई बाय √80.06 अपॉन 0.3387 और उसकी एक्सपोनेंट है हमारे पास 3, ठीक है। तो ये वही सारे स्टेप्स है जो कि सारे क्वेश्चंस में चलते आ रहे हैं। हमने इसको x के बराबर ले लिया, फिर हेडिंग डाल दी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। तो मैंने ये सारा उतार लिया क्या कि जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा लंबी ना हो, और जो कि ऑलरेडी इतनी लॉन्ग वीडियो मेरी हो चुकी है। सो log x फिर हमने कर दिया दोनों साइड पे वैसे ही कर दिया, फिर इसका मैंने अंडर रूट ओपन किया, पता है सब जहन में रखना है, ठीक है। अंडर रूट ओपन किया, कोई वैल्यू नहीं है बाहर, तो 1/2 हो जाएगी उसकी वैल्यू बाहर, यानी कि एक्सपोनेंट। फिर हमने ये डिवाइड देखते के साथ ही समझ लिया कि log mn जो कि m डिवाइडेड बाय n बराबर होता है log m माइनस log n के, ठीक है। तो ये प्लस मैंने गलती से लिख दिया, तो ऊपर मैंने माइनस साइन डाल दिया है, ठीक है, माइनस है। फिर हमने उसके बराबर कर दिया इसको, ठीक है, सेम वैसे ही माइनस log, और ये इसकी जो वैल्यू थी वो कर दी। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखने के साथ ही समझ जाना है हमने log mn, यानी कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो log m प्लस log n के बराबर है, तो ये मैंने उसके बराबर कर दिया प्लस log, ठीक है। ये मैंने एक एक स्टेप आपको दिखाया है क्या कि आपको क्लियरली समझ में आए, नज़र आए, ठीक है।
तो ये मैंने उसके बराबर कर दिया। फिर अब ये जो इसके एक्सपोनेंट्स लगी हुई है, तो ये देखने के साथ ही हमने समझ जाना कि ये किसके बराबर है। तो ये log m की एक्सपोनेंट n के बराबर है, n इक्वल्स टू log m के, ठीक है। तो ये मैंने उसके बराबर कर दिया। अब सिंपल हमने क्या करना है, ये 3 log जो कि ये log है 4308 और ये log 80.06 और ये log 0.3387, इसकी हमने वैल्यूज़ निकालनी है लॉग टेबल से, जैसे मैंने आपको सिखाया है सेम वैसे उसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा निकलेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारी यानी कि दोनों को साथ मिला देंगे जो हमारी फिर वैल्यू बन जाएगी इन सब की, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल लिख देती हूँ, आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने log x इक्वल्स टू 3 लिख दिया और इस log की हमने वैल्यू निकाल दी है जो कि आ रही है 3.6343 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय, और इस log की हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.9034 और ये -3 है। और ये जो हमारे पास अंदर भी वैल्यू आ रही है जो कि है -1 या 1 बार कह लें, तो यहाँ भी नेगेटिव है और बाहर भी हमारे पास नेगेटिव का साइन है। और जब हमें पता है इस तरह से हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हमने क्या करना होता है, दो हिस्सों में ब्रेक कर देना होता है हमने अपनी वैल्यू को। तो सेम हमने वैसे ही यहाँ पे करना है, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये सब तक हमारा ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। पहले उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लें। तो इस तरह से देखें, -1 अलग कर लिया और ये जो इसकी मेंटीसा था वो अलग कर लिया, प्लस में था तो अलग कर लिया, ठीक है। अब सिंपल -1 प्लस 0.5298 को कैलकुलेटर में डालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेटर में किया, इक्वल दबा दिया, जो आंसर आ रहा है वो ब्रैकेट में लिख देंगे -0.4702, ठीक है। अब हमारा देखें, अगर हम यहाँ log 0.3387 करते हैं तो यहाँ देखें अब हमारे पास वही वैल्यू आ रही है जो कि अभी हमने निकाली है, ठीक है, -0.470। और ये अगर 2 है तो हमारे पास देखें 2 है, यहाँ पे 0 है तो कोई बात नहीं, बाकी हमारे पास देखें वो पूरी वैल्यू तो 70 तक सही आ रही है। तो पॉइंट से बाद 2 से 3 वैल्यू देखनी होती है जो कि हमारी बिल्कुल वैल्यू सही आ रही है। तो अगर आगे देखें तो ये हमारे पास इसकी पहले हमने वैल्यू ऐसे निकाली थी, तो अब हमारे पास ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप सिंपल कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब हमने पता है हमने क्या करना है, log x हमारे पास ऐसे रहेगा और ये मल्टीप्लाई हो गए इन सबसे, ठीक है। सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.6343 को करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारे पास, यहाँ मैं लिख रही हूँ 10.9029 प्लस, अब इसको करना है 1/2 और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.9034 को ऐसे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। पहले 1/2 को यानी कि 1/2 और फिर मल्टीप्लाई बाई वैल्यू से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.9517। अब -3 मल्टीप्लाई बाय -0.4702 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास देंगे प्लस में आ रही है तो ये प्लस हो जाएगा 1.4106। अब सारी वैल्यू हमारे पास प्लस 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 में है तो ये सिंपल ऐड कर देंगे एक साथ इन सबको, तो हमारे पास log x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 13.2652, ठीक है। ये अब हमें पता है, वी नो डैट x इक्वल्स टू एंटीलॉग 13.2652। अब हमें निकालना है एंटीलॉग का टेबल और फिर x की वैल्यू आ जाएगी यानी कि एंटीलॉग आ जाएगा। तो देखें हमारे पास पॉइंट से पहले नंबर है 1 3, ठीक है। तो सिंपल हमें पता है हमने क्या करना है, पॉजिटिव हो तो हमने क्या करना होता है +1 ऐड कर देंगे, अगर नेगेटिव होगी वैल्यू तो -1 ऐड कर देंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने इसमें +1 ऐड करना है, फिर उतने नंबर जितने आ रहे होंगे उतने नंबर्स के बाद अपना पॉइंट हमने प्लेस करना है, डेसिमल पॉइंट अपने आंसर में। तो पॉइंट 26 में देखना है, उसके 5 में देखना है, उसके 2 में देखना है अपने टेबल में। तो मैं टेबल से डायरेक्ट वैल्यू यहाँ में लिख रही हूँ, आपने टेबल से ढूंढ के लिखना तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हमारे पास एंटीलॉग की वैल्यू आ रही है 1842, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे है 13 में +1 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, यानी कि 14 नंबर्स के बाद, यानी कि बहुत लंबा ये तो हो जाएगा, हमें पॉइंट प्लेस करना होगा।
तो ये हमारे पास जितना भी आंसर आ रहा है ये सही है। अब इसके आगे जो आंसर है वो अगर कैलकुलेटर से हम देखें तो हमारे पास देखें आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है एंटीलॉक का। शिफ्ट एंटीलॉक 13.2652 इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 18416199904 और ये मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 13, यानी कि नंबर 13 नंबर तक जा रहा है। तो अगर इसको हम देखें शिफ्ट दबाकर ENG दबाकर, तो ये हमारे पास वैल्यू देखें यहाँ तक एंड हो रही है, लेकिन इसके आगे अभी भी मल्टीप्लाई बाय 06, यानी कि इसके आगे अभी भी 6 नंबर्स और हैं, इसके आगे और अभी भी 6 नंबर्स और हैं, जो कि अब हमारे पास आ रही है 184161999.04। अब देखिए हमारे पास कितने नंबर्स के बाद जाके पॉइंट आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास भी यहाँ काफ़ी नंबर्स के बाद जाके पॉइंट आएगा, लेकिन अब हमें अगर हम टेबल से फाइंड करें तो हमारा आंसर यहाँ तक बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अगर हम टेबल से फाइंड करें, और अगर कैलकुलेटर से फाइंड करें तो सिंपल हमने जो आंसर आ रहा है वो लिख देंगे। ठीक है, लेकिन हम अभी टेबल से फाइंड करें तो टेबल से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है, तो यहाँ हमारा आंसर इसका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। सो इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 का, उसका लास्ट पार्ट है। और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है 43.68, इसकी एक्सपोनेंट है 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, और उसके अंदर वैल्यू हमारे पास 0.057, उसकी एक्सपोनेंट है 3 अपॉन में हमारे पास 3.048, और इसकी एक्सपोनेंट है हमारे पास 4। इसको हमने x के बराबर ले लिया इस पूरे क्वेश्चन को, फिर लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड वी हैव, तो हमने लॉग x कर देंगे, लॉग और ये कर देंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो अंडर रूट है हमने इसको ओपन करेंगे, तो जो कि अंडर रूट यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोनेंट है जो कि 3 है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंडर रूट जब हटेगा तो उसकी 1/2 क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है इस तरह से, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज ऐसे ही रही, ये 3 1 3 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, अब हमारे पास एक एक साथ एक्सपोनेंट्स आ गई हैं, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो मैंने समझ जाना है देखने के साथ ही, ये m डिवाइडेड बाय n लॉग बराबर है लॉग m माइनस लॉग n के, तो मैंने सेम देखे माइनस लॉग 3.048 कर दिया, और इसकी एक्सपोनेंट यहाँ पे ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट आ गई 4। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास है नीचे भी, यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई हो रहा है ये जगह, तो मैंने यहाँ पे सेम वही सारे ये जितने भी मैंने लिखे हुए ये लॉज, वही सारे शुरू में लॉज अप्लाई हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, ज़्यादातर तो ये 2 हो रहे हैं, उसके बाद ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स वाले भी फिर आहिस्ता आ गए हैं, तो इसमें भी ये भी एक्सपोनेंट वाला अप्लाई होगा। ठीक है, जो एक्सपोनेंट पहले लिख दी जाती है वो वाला लॉ, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपने भी इस तरह से शो करना है क्या कि क्लियर आपको याद रहे आगे भी जाकर पेपर्स में। तो यहाँ मेरे पास देखें इसका इस तरह से आ गया है लॉग, हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके प्लस में कर दिया। ठीक है, लॉग 0.057। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक और लॉ अप्लाई होगा जो कि लॉग m उसकी पावर n जो कि बराबर है n लॉग m के। ठीक है, फिर हमारा आगे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो ये वही तकरीबन सारे स्टेप्स है जो कि हर क्वेश्चन में सॉल्व हो रहे हैं, तो मैंने इसलिए पहले से उतार के रख दिया इसको। तो यहाँ पे मैंने वो लॉ लिख दिया, वी नो दैट लॉग m की पावर n बराबर लॉग m n लॉग m के। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको उसके बराबर कर दिया, उसकी एक्सपोनेंट देखें सबकी पहले आ गई सिंपल। अब लॉग x इक्वल्स टू ये 5 ऐसे ही रहेगा, लॉग 43.68 की हमने वैल्यू निकालनी है, फिर 0.057 की, और फिर 3.048 की लॉग टेबल से वैसी वैल्यू निकालनी है। फिर यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँगी, आप लोग फाइंड कर लीजिएगा लॉग टेबल से। तो यहाँ मैंने सबकी वैल्यूज़ लिख दी है जो कि निकली है, और ये हमारे पास लॉग 0.057 की नेगेटिव आई है -2 या 2 बार कहना है, तो इसको ब्रेक कर लेंगे सबसे पहले हम, बाकी सब वैसे ही रहेंगे जब तक क्वेश्चन की ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए। तो ये -2 है, उसके बाद प्लस 0.755, यानी कि दोनों में मैं ब्रेक कर दिया, मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ब्रेक कर दिया, फिर -4 और ये एज इट इज़ आ जाएगा 0.4840। अब सिंपल कैलकुलेटर से हमने क्या करना है, ये कैलकुलेटर में पुट कर देंगे वैल्यू, पर जो आएगी वो यहाँ लिख देंगे। तो ये वैल्यू आ रही है, ब्रैकेट में लिखेंगे -1.2441 -4, आगे हमारी वैल्यूज़ बाकी सारी वैसी रहेगी। अब सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने पहले भी किया, लॉग x
इक्वल्स टू ऐसे रहेगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और फिर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। सिंपल, ठीक है। सो ये हमारी वैल्यू आ रही है 5 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया इस पूरी वैल्यू से, तो ये आ रही है 8.2815, 8.28 सॉरी 8.2015। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 और इस वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 1.86615। माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 को मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू से जो कि आ रही है 1.936। तो अब सिंपल क्या करना है, जो वैल्यू से इन सबको देखें, ये माइनस है और ये भी माइनस है। सिंपल ये, और ये प्लस में हमारे पास जो वैल्यू है इन सबको सब कैलकुलेटर में लिख देंगे तो ये वैल्यू आ रही है 4.39935, 4.39935। we know that x equals to antilog 4.39935। अब इसका एंटीलॉग निकालेंगे, एंटीलॉग टेबल खोल लेंगे। सिंपल, 4 है हमारे पास पॉइंट से पहले, तो इसमें +1 कर देंगे और ये +4 है ना, तो इसे +1 करेंगे यानी कि 5 डिजिट के बाद हमने अपना पॉइंट प्लेस करना है। तो हमने पॉइंट 39 में देखना है और उसके 9 में देखना है, देन 3 में देखना है। फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख देती हूँ टेबल से निकाल के, ठीक है, आप लोग भी निकाल लीजिएगा। तो मैंने पॉइंट 39 के 9 में देखा जो कि हमारे पास वैल्यू आ रही है 2506, और ये हमारे पास 3 है तो 3 में देखा जो कि वैल्यू आ रही है 2। तो 2508 प्लस 2 इक्वल्स टू 2506 प्लस 2 इक्वल्स टू 2508। तो ये हमारे पास आ रही है 2508, ठीक है। आगे कोई वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास 4 है यानी कि +1 करेंगे तो यानी कि 5 नंबर्स के बाद पॉइंट प्लेस करना है। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास 4 ही नंबर्स है, तो हम कहाँ इसके आगे नंबर, अगर इसके आगे एक और नंबर होता तो इसके आगे पॉइंट प्लेस होता, लेकिन ये भी बात सही है कि यहाँ इसके आगे पॉइंट है, तो ये हमारा आंसर यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर है 2508, ठीक है। तो इसके आगे पॉइंट प्लेस करने की ज़रूरत नहीं, वैसे पता चल रहा है यहाँ पे पॉइंट ही है। जब पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट इसके कहाँ है, तो लास्ट में ही हमें प्लेस करने की ज़रूरत नहीं, तो हमारा इसका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। तो ये मैंने शिफ्ट दबा के लॉक दबाया तो ये एंटी लॉक की मैंने वैल्यू लिख दी है। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं जो कि आ रहा है 2508 1 पॉइंट। तो देखिए 2508, इसके आगे कोई नंबर तो नहीं है, देखिए उसके बराबर में पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके एंड में पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो आपको आई होप समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।